नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजअड्डा। और बिजअड्डा में आज बात होगी बैंकों में होने वाले फ्रॉड की। और क्यों बात हो रही है? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एनुअल रिपोर्ट आई है। वो रिपोर्ट मोटे तौर पे क्या कह रही है? वो कह रही है कि भारत का जो ग्रोथ रेट है वो 6.5% के ऊपर रहने वाला है। लेकिन उसमें अंदर एक चिंताजनक बात कही गई है। वो कही गई है जालसाजी के बारे में, बैंक फ्रॉड के बारे में। रिपोर्ट कह रही है कि भारत में सबसे ज़्यादा बैंक फ्रॉड कहाँ होते हैं, कहाँ चोट पड़ती है, वो प्राइवेट बैंक्स पे पड़ती है। लेकिन जहाँ अमाउंट का सवाल आता है तो फिर जो सरकारी बैंक हैं वो प्राइवेट बैंक्स को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे फ्रॉड तो प्राइवेट बैंकों में हो रहे हैं, लेकिन सरकारी बैंकों में कुछ बड़े फ्रॉड हो जाते हैं जो उन सारे छोटे फ्रॉड्स के सामने 100 सुनार की एक लोहार की साबित होते हैं। तो हुआ क्या है कि प्राइवेट सेक्टर बैंकों में ज़्यादा हुआ है, पब्लिक सेक्टर में नंबर कम है, अमाउंट बढ़ा हुआ है। लेकिन कुल मिला के जालसाजी का जो अंदाज़ा है वो मैक्सिमम नंबर सरकारी बैंकों का 2022-23 में आ रहा है। और ये सबसे ज़्यादा फ्रॉड कहाँ हुए हैं? डिजिटल पेमेंट्स में, कार्ड में और इंटरनेट में। हालांकि जो सबसे ज़्यादा अमाउंट के मामले में फ्रॉड रिपोर्ट किए गए हैं वो लोन पोर्टफोलियो में हुए, यानी कर्ज लेने के इंसिडेंट्स, कर्ज के फ्रॉड के इंसिडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं। हालांकि ये रिपोर्ट ये कह रही है कि 2021-22 का जो आंकड़ा है ये उससे पहले साल यानी 2020-21 के मुकाबले 55% नीचे गिरा था। 55% का डिक्लाइन इसमें दिखाई पड़ रहा है। और इसके सामने जब आप देखें 2022-23 को, यहाँ फिर उस साल के मुकाबले 49% की गिरावट है। यानी कि आप लगभग आधा होता जा रहा है पिछले 2 सालों में। पहले उस साल से आधा और उसके बाद उस साल से आधा, तो एक चौथाई रह गया है एक तरह से फ्रॉड का टोटल क्वांटम। लेकिन जो छोटे फ्रॉड्स हैं, सबसे ज़्यादा जो नंबर आ रहा है वो है छोटे कार्ड के फ्रॉड, इंटरनेट के फ्रॉड, ये सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन सरकारी बैंकों में जो बड़ा फ्रॉड हो रहा है, सबसे बड़ा ज़्यादा जो फ्रॉड हैं वो कर्ज के मामले में हो रहे हैं। यानी कि कर्ज में कागज़ गड़बड़ करना, उस तरह की जालसाजी जो है। तो अब जो बैंक है वो आरबीआई ने बैंकों को एक सलाह दी है और उनका कहना है कि साहब आप ड्यू डिलिजेंस करिए जो भी आप प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, जिससे डेटा की रिलायबिलिटी हो सके, फ्रॉड की मॉनिटरिंग हो सके, फ्रॉड मॉनिटरिंग के रिटर्न्स सबमिट किए जाएं। यानी कितने जालसाजी के केस सामने आए हैं ये बैंक इनको बहुत पाबंदी के साथ जमा करें। और ये पहले भी कहा गया था, इनको सलाह दी गई थी। और अब जो बैंक के नॉन होल टाइम डायरेक्टर्स यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, इनका भी नाम फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न्स में, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन में, ये इनमें इनके नाम भी होने चाहिए। और इसके साथ रिजर्व बैंक के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उन्होंने इससे पहले एक सवाल उठाया था, चिंता जताई थी ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड्स पे। और वो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में कहा था, ये मार्च की बात है, कि तमाम कोशिशें की जा रही हैं रिजर्व बैंक की तरफ से लोगों को जागृत करने की, उनको समझाने की, उनको जागरूक करने की। लेकिन डेटा प्राइवेसी का कानून अगर आ जाएगा तो ये ऑनलाइन जालसाजी वाले जो फ्रॉड्स हैं, फेक मैसेज आते हैं बैंक के नाम पर, उनसे बचने में मदद करेगा। साथ में रिजर्व बैंक ये भी कह रहा है कि जो टेक्स्ट मैसेज से आते हैं, मेल पे आ जाते हैं, इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड हैं। तो इस वजह से ये जो टिप्पणी थी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिजर्व बैंक की, अजय कुमार चौधरी की, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इसके साथ आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे बैंकों की तरफ से आपको संदेश आ रहे हैं कि फर्जी सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ एंगेज न करें। आपका अगर लगता है आपको बैंक से कोई शिकायत है और आप उस बैंक का हैंडल सर्च कर रहे हैं तो ज़रूर देख लीजिए कि वो वेरीफाइड हैंडल है या नहीं। जो बैंकों के हैंडल्स हैं वो सरकारी, जो उनके ऑथराइज हैंडल हैं, वो खुद वार्न कर रहे हैं, वार्निंग देते हैं कि किसी भी फेक हैंडल के साथ कोई भी सेंसिटिव सूचना शेयर न करें। और ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप किसी भी तरह की अपनी सेंसिटिव जानकारी कोई भी फ़ोन पर भी ना बताएं, इस तरह के किसी मैसेज में भी न लिखें। आपका पासवर्ड तो बैंक आपसे कभी नहीं मांगता है, ध्यान रखिए। आपके जो डिटेल्स होते हैं, डेट ऑफ बर्थ और ये सब एक आध चीज़ें बैंक कभी कभी आपकी आइडेंटिफाई वेरीफाई करने के लिए मांगता है, आइडेंटिटी के लिए। लेकिन इस तरह की एक से ज़्यादा जानकारी अगर आपसे मांगी जा रही है तो आप सतर्क हो जाएं।
फिर आप, और ख़ास तौर पे अगर सामने वो आपको मोबाइल फ़ोन पे आपसे बात कर रहा है, बैंकर आपसे बात करेगा, बैंक का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो वो लैंडलाइन से बात करेगा, बैंक की लैंडलाइन होगी, या उनसे कहिए भाई मुझे नंबर दीजिए मैं फ़ोन करूँगा लैंडलाइन पे, या आप अपनी नज़दीक की ब्रांच में जाइए और वहाँ शिकायत कीजिए। किसी भी ऑनलाइन जालसाजी, ऑनलाइन मैसेज का जवाब देना, उस मैसेज में आए हुए लिंक पे क्लिक करना आपको जोखिम में डाल सकता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और जालसाजी के केस कम हो रहे हैं, ये अच्छी खबर है, लेकिन जिस किसी एक आदमी के साथ भी जालसाजी हो गई और उसका पैसा चला गया, तो वो इस आंकड़े का क्या करेगा कि जालसाजी कम हो रही है। इसलिए सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। विजडा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।